Hello friends, I am Sameem Alam from English Point. In previous class you knew about noun, but today we have to know about pronoun. That what is the importance of pronoun, what is the definition of pronoun, and what is the function of pronoun. Today we have to know about this one. दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के बारे में समझा, उसके डिफिनेशन को जाना और कई सारा तरीका समझा नाउन को परिभाषित करने का। मगर आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रोनाउन का महत्व क्या है, प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है और इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है। Friends, it's a very simple definition of pronoun. We have to look on the board and know about pronoun. That after all, what is the definition of pronoun? Look, this is the definition of pronoun. The word which is used instead of a noun. The word which is used instead of a noun, that is called pronoun. जो शब्द किसी भी नाउन यानी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता हो उसे प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहा जाता है। इन एग्जाम्पल वी हैव रिटन मेनी ऑफ द वर्ड्स आई, वी, यू, दाउ, ही, शी, दिस, दैट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन. फ्रेंड्स, द वर्ड विच इज यूज्ड instead of a noun, that is called pronoun. It's a very simple definition. जो शब्द किसी भी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता हो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। ये प्रोनाउन का डिफिनेशन है, ये प्रोनाउन का परिभाषा है। जब भी बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले में कोई शब्द का प्रयोग करे तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मैं समीम आलम किसी से बात करते समय अपने आप को इंडिकेट करूंगा मैं से, यानी अंग्रेजी में आई से। हिंदी का मैं जो शब्द है वो मेरे नाम के बदले में प्रयोग हुआ है, मेरे नाम के जगह पे प्रयोग हुआ है। इसलिए मैं जो शब्द है प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन का परिभाषा यही है कि जो शब्द किसी भी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता हो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को मैं यानी आई से इंडिकेट करता है। जब बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को मैं यानी आई से इंडिकेट करे तो उस समय ये आई प्रोनाउन होगा, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम होता है, वो अपने नाम के बदले में एक शब्द प्रयोग करते हैं मैं यानी आई। तो इस वजह से चूंकि ये मैं यानी आई किसी नाम के बदले में प्रयोग हुआ है, इस वजह से हिंदी का मैं तथा अंग्रेजी का आई प्रोनाउन है। कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा हो और उसका नाम आपको पता नहीं हो तो उस समय आप उसको वह से इंडिकेट करते हैं। तो चूंकि वह किसी व्यक्ति के नाम के बदले में आपने प्रयोग किया है और कोई भी नाम नाउन कहलाता है, और चूंकि उसके बदले में आपने उस व्यक्ति के नाम को आपने नहीं बोला बल्कि उसके बदले में वह बोला, तो ये वह शब्द भी प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग हो रहा है। और किसी भी नाम के बदले में, किसी भी नाउन के बदले में प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। आप बात कर रहे हैं किसी से और उस व्यक्ति को जिससे आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को आप हिंदी में या तो आपसे डिनोट करते हैं या तुम से, और अंग्रेजी में यू से। इस वजह से आप या तुम और अंग्रेजी का यू प्रोनाउन कहलाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम होगा, मगर आप उसके नाम को ना बोलते हुए बात करने के समय आप उसे बार बार या तो आप कह रहे हैं या तुम कह रहे हैं, और अंग्रेजी में आप उसे यू से इंडिकेट कर रहे हैं। इस वजह से अंग्रेजी का यू और हिंदी का आप या तुम ये प्रोनाउन हो गए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग हुए हैं।
इस वजह से यू भी प्रोनाउन। इस तरह से आप आंकेंगे कि जब कोई भी शब्द किसी नाउन के बदले में प्रयोग होगा तो उस समय उसे प्रोनाउन कहा जाएगा। वो दुनिया का हर एक शब्द जब किसी नाउन के बदले में प्रयोग हो तो उसे प्रोनाउन कहा जाएगा, भले से देखने में वो नाउन जैसा लगे, एडजेक्टिव जैसा लगे, वर्ब जैसा लगे, एडवर्ब जैसा लगे, प्रीपोजिशन जैसा लगे, कंजंक्शन जैसा लगे, इंटरजेक्शन जैसा लगे, नो प्रॉब्लम। मगर जब वह शब्द किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जा रहा हो तो उस समय उसे प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे आपका दरवाजा कोई नॉक कर रहा हो और आप घर के अंदर हैं तो आप अंदर से आवाज लगाते हैं कौन, अंदर से आप आवाज लगाते हैं कौन। तो नॉक करने वाला व्यक्ति अपना नाम बताता है श्याम, या नाम बताता है रवि, या नाम बताता है हरि। पता चला कि कौन जो शब्द है आपने उस नाम को जानने के लिए प्रयोग किया था, यानी कौन शब्द का प्रयोग उस नाम के बदले में हुआ था। इस वजह से कौन यानी हु भी प्रोनाउन है। सपोज आपका छोटा भाई किसी से फोन पे बात कर रहा है तो आपने उससे पूछा कि किससे बात कर रहे हो, तो उसने कहा अपने दोस्त से। यानी दोस्त एक नाउन है, किसी व्यक्ति को कहा जाता है। तो उसी के बारे में जानने के लिए आपने अपने भाई से पूछा कि किससे बात कर रहे हो, यानी किससे जो शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है whom, यह भी किसी नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है। आप जिसके बारे में जानना चाह रहे थे, आपने जाना कि आपके छोटे भाई का दोस्त है जिससे वो बात कर रहा है, तो आपने किससे शब्द का जो प्रयोग किया उसके बारे में जानने के लिए, तो ये चूंकि किसी नाउन के बदले में प्रयोग हुआ था तो इस वजह से किससे यानी whom भी प्रोनाउन है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो प्रोनाउन कहलाते हैं। आपने किसी के हाथ में कुछ देखा, कोई सामान देखा, तो आपने उससे पूछा क्या है तुम्हारे हाथ में, तो उसने जवाब दिया किताब, उसने जवाब दिया कलम, उसने जवाब दिया मोबाइल। तो उसी वस्तु को जानने के लिए आपने क्या शब्द का प्रयोग किया था। और कोई भी वस्तु नाउन कहलाता है और उसके बदले में आपने क्या शब्द का प्रयोग किया, यानी उसको जानने के लिए आपने क्या शब्द का प्रयोग किया, तो क्या यानी व्हाट भी प्रोनाउन है। क्योंकि ये व्हाट जो शब्द है यानी हिंदी में क्या, किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए प्रयोग किया था, तो इस वजह से ये क्या यानी व्हाट भी प्रोनाउन है। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि दुनिया का हर एक शब्द प्रोनाउन होगा तब जब वो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से आप आकलन करेंगे कि वैसा सभी शब्द प्रोनाउन कहलाएगा जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता हो। जब कोई शब्द किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जा रहा हो तो उसे प्रोनाउन कहा जाएगा, भले से वह शब्द देखने में जैसा भी लगे। जैसा भी लगे का मतलब देखने में पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भाग से बिलोंग कर रहा हो, मगर वह किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जा रहा होगा तो उसे प्रोनाउन कहा जाएगा। यह है प्रोनाउन का एग्जाम्पल, यह है प्रोनाउन का डिफिनेशन। आप स्वयं किसी शब्द को प्रोनाउन समझ सकते हैं उसके परिभाषा को समझकर। आपने देखा उसके परिभाषा को कि जो शब्द किसी भी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब आप इस तरह से अपने वार्तालाप में, अपने कन्वर्सेशन में देखेंगे कि कौन सा शब्द आपने किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया है। जो भी शब्द आप किसी नाउन के बदले में प्रयोग करेंगे तो वह शब्द प्रोनाउन कहलाएगा, डेफिनेटली वह शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। That's why it's very important that we have to keep in our mind about the definition of pronoun. That after all, what is the definition of pronoun? According to definition of pronoun, you can find out the word which belong to pronoun. According to definition. और ये सारे शब्द जिसे हम नाउन या प्रोनाउन समझ रहे हैं, ये सारे जो शब्द हैं
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए जा रहे हैं। ये वही शब्दों का समूह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिससे हम ये सारे शब्द ले रहे हैं। इनके कामों के अनुसार हम इनका नाम देते हैं। कभी किसी शब्द को आप नाउन कहते हैं जब वो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर का नाम होता है। जब कोई शब्द किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जा रहा हो तो उस समय उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। इस तरह से आप प्रोनाउन के एग्जाम्पल को दे सकते हैं, यानी जो भी शब्द किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जा रहा हो उसी शब्द को आप प्रोनाउन के एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। जैसे बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को आई से इंडिकेट करता है तो आई प्रोनाउन है। कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा हो, उसका नाम आपको पता नहीं है तो आप उसको वह से इंडिकेट करते हैं तो वह भी यानी ही प्रोनाउन है। जब बहुत सारे लोग होते हैं और उसके तरफ से कोई एक व्यक्ति बोलता है तो वह व्यक्ति अपने आप को और उन सभी को वी से इंडिकेट करता है अंग्रेजी में, और हिंदी में हम लोग शब्द से। तो ये हम लोग यानी अंग्रेजी का वी, ये भी प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी न किसी नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि वैसा सभी शब्द प्रोनाउन कहलाएगा जो किसी न किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जा रहा होगा। क्रामेरियन ने कहा दुनिया का हर एक शब्द प्रोनाउन कहलाएगा जब वो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जा रहा होगा। बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, दैट द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। दिस इज वेरी सिंपल, needs to keep in our mind forever. So in every class I always forbid that we have not to remember anything. This definition what you have seen on the board, it doesn't need to remember this one also. Just I'm explaining before you about pronoun. You need to understand carefully that after all what is pronoun. This is the definition of pronoun. But we have to learn about function of pronoun in next class. That what is the function of pronoun? Learning the function of pronoun is also very necessary. Generally छात्र प्रोनाउन के डिफिनेशन पे फोकस करते हैं, प्रोनाउन के डिफिनेशन को जानते हैं, मगर एक्चुअली प्रोनाउन का फंक्शन क्या है इस पे ज़्यादा फोकस छात्र नहीं करते हैं. इट नीड्स टू फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन. Then you can know the mystery of pronoun, that really pronoun is very important part of parts of a speech, because pronoun means this part of parts of a speech plays an important role for creating a sentence, for creating a language also, because this is a part of language. Really without pronoun a language is incomplete. This is the definition and example of pronoun. Since you have appeared and watching and listening me, for this all I would like to say you a lot of thanks. Thank you for watching and listening me.